फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है मंगोल द राइज ऑफ चंगेज खान। कहानी की शुरुआत होती है सन 162 में, जहाँ पर एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हैं। ये कबीले आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इन्हीं कबीले में से एक कबीले का सरदार अपने बेटे, जिसका नाम तेमुजिन है और जो केवल 11 वर्ष का है, के लिए लड़की ढूंढ रहा होता है ताकि उसकी शादी करवा सके। वह लड़की ढूंढने के लिए अपने एक मित्र के कबीले में जाता है, जहां वह अपने मित्र से मिलता है। वहीं तेमुजिन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बोरते है। बोरते उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तेमुजिन बताता है, मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। बोरते कहती है, तो फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तेमुजिन के सामने बहुत सारी लड़कियां प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि उसे इनमें से एक को चुनना होता है। वह बोरते को चुनता है, जिसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ कबीले की कुछ परंपराएं होती हैं, जिनके अनुसार यह बच्चे शादी के 5 साल बाद ही एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे अब भी बहुत छोटे हैं। तेमुजिन जाने से पहले बोरते को अपना एक लॉकेट देता है और कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास लौटूंगा। इसके बाद वह अपने पिता और उनके साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। सफर लंबा होता है, इसीलिए रास्ते में वे एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। उनके पास ही एक और कबीला होता है जो वहीं आराम कर रहा होता है। वे कबीले वाले तेमुजिन के पिता के लिए दूध का एक प्याला भेजते हैं। ये दोस्ती की निशानी होती है। तेमुजिन के पिता भी बदले में उन्हें दूध का प्याला भिजवा देते हैं। इसके बाद जब तेमुजिन के पिता दूध पीने वाले होते हैं तो उनका एक साथी कहता है कि पहले इसे किसी और को छकने देना चाहिए। लेकिन तेमुजिन के पिता उसकी बात नहीं मानते और दूसरे कबीले वालों का भरोसा जीतने के लिए पूरा दूध पी लेते हैं। जैसे ही वे घोड़े पर आगे बढ़ते हैं, अचानक वे घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब होता है कि दूध में जहर था। अब तेमुजिन के पिता के जितने भी लोग होते हैं, वे अपनी जान के डर से उनकी मृत शरीर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहीं तेमुजिन के पिता का जो लेफ्टिनेंट होता है, वह उनके सभी जानवरों और लोगों पर अधिकार स्थापित कर लेता है और खुद को नेता घोषित कर देता है। तेमुजिन की माँ को यह देखकर गुस्सा आता है और वह कहती है, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला जरूर लेगा। लेफ्टिनेंट यह सुनकर डर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह संभव हो सकता है। इसीलिए वह तय करता है कि वह तेमुजिन को मार देगा। लेकिन यहाँ पर एक रिवाज होता है कि छोटे बच्चों और औरतों को नहीं मारा जाता। इसके लिए वे तेमुजिन को एक पहिए से मापते हैं। यदि वह इससे बड़ा निकला तो उसे मार दिया जाएगा। तेमुजिन पहिए से छोटा होता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले लेफ्टिनेंट कहता है, मैं अगले साल दोबारा आऊंगा और तेमुजिन को मार दूंगा। अब तेमुजिन के पास सिर्फ 1 साल का समय होता है, क्योंकि अगले साल वह पहिए से बड़ा हो जाएगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। कड़ाके की सर्दी में वह वहाँ से निकल पड़ता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि पहाड़ों के ऊपर उनके देवताओं के मंदिर हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। तेमुजिन को एक झील पार करनी होती है जो पूरी तरह बर्फ से जमी होती है। जब वह उसे पार कर रहा होता है, तभी बर्फ टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। इससे पहले कि उसकी जान चली जाए, एक बच्चा आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर उसका एक भाई भी होता है। वे तेमुजिन को दूध का एक प्याला देते हैं, जिसमें वे अपना रक्त मिला देते हैं और कहते हैं, इसे पी लो। तेमुजिन दूध पी लेता है, जिसके बाद वे कहते हैं, अब तुम हमारे ब्लड ब्रदर हो, यानी हम तीनों अब भाई हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन लेफ्टिनेंट दोबारा तेमुजिन को ढूंढ लेता है। वह उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। एक बार फिर तेमुजिन की लंबाई पहिए से मापी जाती है, लेकिन वह अब भी छोटा होता है। लेफ्टिनेंट तय करता है कि अब वह तेमुजिन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। वह तेमुजिन को बंदी बनाकर रखता है और उसके गले में हमेशा लकड़ी का एक फंदा डालकर रखता है। वहीं एक आदमी होता है जो हमेशा तेमुजिन को खाना खिलाता है, उसका ध्यान रखता है और उसके घावों को साफ करता है। दरअसल वह चाहता है कि तेमुजिन यहाँ से भाग जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमेशा लोग आसपास होते हैं। लेफ्टिनेंट कई बार उसकी ऊंचाई मापता है, लेकिन तेमुजिन अब भी छोटा होता है। एक दिन वहाँ तेज बारिश होती है और सभी अपने अपने तंबुओं में चले जाते हैं। उसी दिन उस आदमी को मौका मिल जाता है और वह तेमुजिन को आजाद कर देता है। वह कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तेमुजिन वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह उन पहाड़ियों तक पहुँच जाता है जहाँ उनके देवताओं के मंदिर हैं, जिनके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। अब तेमुजिन वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं और अब तेमुजिन बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वह लेफ्टिनेंट के आदमियों से डरकर भाग रहा होता है और वे उसका पीछा कर रहे होते हैं। कई सालों बाद तेमुजिन एक बार फिर से पकड़ा जाता है और उसे वापस बंदी बना लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हुआ था। लेफ्टिनेंट उसके पास आता है और कहता है, तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगो। लेकिन तेमुजिन उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। यह सुनकर लेफ्टिनेंट को गुस्सा आ जाता है
और वह कहता है अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। इसके बाद वह तेमुजिन पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। एक रात जब सभी कबीले वाले जश्न मना रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट नशे में धुत होकर तेमुजिन के पास आता है। तेमुजिन इस मौके का फायदा उठाता है, अचानक उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वह तुरंत वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद सबसे पहले वह उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने बचपन में अपना लॉकेट दिया था। ये वही लड़की होती है जिससे उसकी शादी तय हुई थी, यानी बोर्ते। फिर वह अपनी माँ और बहन के पास वापस आ जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन एक दिन दूसरे कबीले उन पर हमला कर देते हैं और बोर्ते को उठा ले जाते हैं। इस कबीले के सरदार के बचपन में तेमुजिन के पिता ने उसके कबीले पर हमला किया था और उसकी माँ को बंदी बना लिया था। तब उस छोटे लड़के ने कसम खाई थी कि जब वह बड़ा होगा तो बदला लेगा। अब उसने तेमुजिन की पत्नी बोर्ते को बंदी बना लिया है। अब तेमुजिन किसी भी तरह अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है, लेकिन उसके पास न तो बड़ी सेना है और न ही इतनी ताकत कि वह सरदार और उसके कबीले से युद्ध कर सके। इसीलिए वह अपने बचपन के उन भाइयों के पास जाता है जिन्होंने उसका जीवन बचाया था और जो उसके ब्लड ब्रदर्स बने थे। उनमें से एक भाई कहता है हम उस कबीले से लड़ नहीं सकते, वे बहुत शक्तिशाली हैं, इसके लिए हमें 1 साल की तैयारी करनी होगी। तेमुजिन उनकी बात मान जाता है और इसके बाद वे 1 साल तक लगातार अभ्यास करते हैं। तेमुजिन और उसके साथियों की सेना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे उस कबीले से लड़ने के लायक बन जाते हैं। फिर वे पूरे कबीले पर हमला करते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन जब तेमुजिन अपनी पत्नी बोर्ते के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बोर्ते अब सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर तेमुजिन दुख से भर जाता है, लेकिन क्योंकि वह बोर्ते से सच्चा प्यार करता है इसीलिए उसे अपना लेता है। इस युद्ध को जीतने के बाद तेमुजिन जो भी सामान लूट चुका होता है वह सब अपने लोगों में बांट देता है। इससे जीते हुए कबीले के सभी लोग तेमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं। अब तेमुजिन का खुद का एक बड़ा कबीला होता है और लोग उसे दिल से मानने लगते हैं। लेकिन यह देखकर उसके ब्लड ब्रदर के मन में जलन पैदा हो जाती है। एक दिन तेमुजिन के भाई के लोग उसके घोड़ों को चुरा रहे होते हैं, तभी तेमुजिन के लोग आ जाते हैं और एक घोड़े पर भागते आदमी पर तीर चला देते हैं। जब सब उस आदमी को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वह तेमुजिन का बड़ा भाई है, यानी ब्लड ब्रदर्स में से सबसे बड़ा भाई। जब छोटे भाई को यह पता चलता है कि तेमुजिन के लोगों ने उसके बड़े भाई को मार दिया है तो वह बदला लेने की कसम खा लेता है। वह आसपास के सभी कबीले के सरदारों से हाथ मिला लेता है ताकि तेमुजिन पर बड़ा हमला कर सके और उसे हरा सके। तेमुजिन जानता है कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, इसलिए वह अपने कबीले की सभी महिलाओं और बच्चों को कहीं सुरक्षित जगह भेज देता है। फिर वह अपने थोड़े से सैनिकों के साथ अपने दुश्मन का सामना करता है, लेकिन इस बार तेमुजिन युद्ध हार जाता है। उसके दुश्मन उसे बंदी बना लेते हैं, लेकिन तेमुजिन का भाई उसे नहीं मारता, बल्कि तेमुजिन को एक दूसरे कबीले के हवाले कर दिया जाता है। यह नया कबीला उसे एक शहर में ले जाता है जहां उसे गुलाम के रूप में बेचने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई दिनों तक कोई भी उसे नहीं खरीदता। फिर एक दिन एक राजा आता है जो तेमुजिन को खरीद लेता है। वह उसे अपने शहर के बीचों बीच एक पिंजरे में डाल देता है जहां लोग तेमुजिन पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी शहर में एक बौद्ध भिक्षु भी रहता था जो बार बार तेमुजिन के पास आता और उससे बातचीत करता था। बातचीत के दौरान भिक्षु को एहसास हुआ कि तेमुजिन के भीतर अपार क्षमता है। उसे विश्वास हो गया कि एक दिन तेमुजिन कुछ महान करेगा। एक दिन तेमुजिन अपना लॉकेट उस भिक्षु को दे देता। यह वही लॉकेट था जो उसने बचपन में अपनी पत्नी बोर्ते को दिया था। तेमुजिन भिक्षु से कहता है, क्या तुम इसे मेरी पत्नी तक पहुंचा सकते हो? भिक्षु उत्तर देता है, मैं इसे पहुंचा दूंगा, लेकिन तुमसे वादा चाहता हूं कि जब तुम इस स्थान पर विजय प्राप्त करोगे तो हमारे लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करोगे। तेमुजिन वादा करता है कि वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद भिक्षु बोर्ते को खोजने निकल पड़ता है। महीनों की यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजरते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि तेमुजिन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसी स्थान पर बोर्ते पहुंच जाती है। उसे भिक्षु का शव मिलता है और उसके हाथ तेमुजिन का लॉकेट लग जाता है। इसे देखकर बोर्ते समझ जाती है कि तेमुजिन अब भी जीवित है। बोर्ते तेमुजिन को खोजते हुए उस शहर तक पहुंच जाती है जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था। वहां वह एक सैनिक को रिश्वत देती है और तेमुजिन को मुक्त कराकर अपने साथ ले जाती है। अब तेमुजिन एक बार फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने लोगों के बीच लौट आता है। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा होता है। एक दिन बोर्ते तेमुजिन से कहती है, जितने भी सरदार होते हैं सभी एक जैसे होते हैं, वे अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। यह सुनकर तेमुजिन को महसूस होता है कि उसे एक बड़ा राज्य बनाना चाहिए ताकि लोगों पर अत्याचार न हो। इसीलिए वह अपने परिवार को छोड़कर निकल पड़ता है। वह आसपास के सभी कबीलों से मिलता है और उन्हें एकजुट कर एक विशाल सेना का निर्माण करता है। वह सभी कबीलों के सरदारों से यह संकल्प लेता है कि कोई भी किसी महिला या बच्चे पर अत्याचार नहीं करेगा, कोई भी अपने सरदार के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। 1196 में तेमुजिन एक शक्तिशाली सेना तैयार कर लेता है
है, लेकिन अब भी वह राजा नहीं बना है क्योंकि उसके सामने एक और बड़ी सेना खड़ी है और यह सेना उसके अपने भाई की है। तिमुजिन नहीं चाहता था कि उसे अपने भाई से लड़ना पड़े, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों भाइयों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में तिमुजिन जीत जाता है। हालांकि वह अपने भाई की सेना के पकड़े गए सैनिकों को नहीं मारता, बल्कि उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। जबकि पहले पकड़े गए सैनिकों को मार दिया जाता था, वह अपने भाई को भी बंदी नहीं बनाता, बल्कि उसे मुक्त कर देता है। 1206 तक तिमुजिन पूरे मंगोल साम्राज्य का राजा बन जाता है। अब से लोग उसे चंगेज खान के नाम से जानने लगते हैं। आगे चलकर चंगेज खान ने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन इतिहास में लिखा गया है कि वह एक अत्यंत क्रूर शासक था। उसने हजारों लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की, जो मानवता के लिए एक शर्म की बात थी। तो यह थी फिल्म मंगोल की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।